तो दोस्तों जिस खबर को एक्चुअली हम सब भारतीय पिछले 30 सालों से सुनना चाह रहे थे, एक्चुअली वही खबर निकल कर आ रही है। वैसे इस तरह की खबर तो कई बार पहले भी दे चुका हूं मैं आपको, लेकिन वो सारी कुछ चीजें स्पेकुलेशन थी। लेकिन इस बार ऑथेंटिक खबर निकल कर आ रही है और उस खबर के अनुसार बहुत ही जल्द हम लोग कावेरी इंजन के साथ तेजस को उड़ते हुए देखेंगे। जी हाँ, तेजस के अंदर कावेरी इंजन का इंटीग्रेशन शुरू हो चुका है। चलिए आगे जानते हैं ये कितनी बड़ी खबर है और इस खबर को आने से पहले किस किस तरह के संकेत हमें रिसेंट पास्ट में मिल चुके हैं। खबर कितनी इंपॉर्टेंट है आप समझ ही गए होंगे। खंडवा डिफेंस फैक्ट को इस बात के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, भारत के पास आगे पीछे मिलाकर तेजस मार्क 1A को लेकर लगभग 230 फाइटर्स होंगे। 40 जो हमारे पास पहले तेजस मार्क 1 है, उसके बाद 183 का नया ऑर्डर दिया गया है। तो टोटल मिला जुलाकर 130 तो हर हाल में भारत के पास तेजस मार्क 1A स्टैंडर्ड के फाइटर जेट होंगे। जो अभी मार्क 1A स्टैंडर्ड के नहीं है उन्हें भी हम लोग जल्दी ही अपग्रेड कर लेंगे और ये हमें सर्विस देंगे अगले 30 से 40 सालों तक। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आने वाले 30 से 40 सालों तक जब ये सर्विस देंगे भारतीय वायुसेना को, इस दौरान इन्हें इंजन रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होगी, क्योंकि कोई भी इंजन इतने समय तक नहीं चल पाएगा। तो एक मोटा माटी अनुमान माना जाता है कि एक फाइटर जेट को इतने सालों तक सर्विस देने के लिए ऑन एन एवरेज 2.5 टाइम्स इंजन रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है। यानी इस समय जो हम लोग अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं तेजस मार्क 1A में, इसका 2.5 इंजन प्रति तेजस मार्क 1A हमें इन फ्यूचर चाहिए होगा। तो अब 30-40 साल किसने देखे हैं? क्या तब तक अमेरिका के साथ हमारी बात यूं ही बनी रहेगी और क्या अमेरिका बड़ी आसानी से हमें F404 इंजन प्रोवाइड करवा भी पाएगा? क्योंकि यही सारे डाउट्स हमारे पास थे, इसी वजह से हमने F414 इंजन जो कि तेजस मार्क 2 में जाएगा उसके लिए पहले इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांगी, उसके साथ साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग मांगी, तब जाकर हमने परियोजना को आगे बढ़ाया। तो अल्टीमेटली अमेरिका पर इतने लंबे समय तक विश्वास नहीं किया जा सकता। और इससे भी बड़ी बात कि ये जो 2.5 टाइम्स प्रति फाइटर जेट हमें इंजन रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो अगर हम लोग टोटल नंबर काउंट करें तो गिरी से गिरी हालत में आपको 500 से ऊपर इंजन्स चाहिए होंगे। अब 500 से ऊपर इंजन्स आप सोच सकते हैं कितने ज्यादा कॉस्टली हो गए। वैसे भारत की इंजन की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा है और आने वाले 30 सालों में एक अनुमान के हिसाब से भारत को 1.3 ट्रिलियन रुपीस के इंजन इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ेगी हमारी सभी परियोजनाओं के लिए। तो इसी वजह से भारत इस समय अपनी इंजन परियोजनाओं के ऊपर खासा ध्यान दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले खबर निकल कर आई थी कि जो 97 से 100 की संख्या में भारतीय वायुसेना एक बार फिर से ऑर्डर करने जा रही है तेजस मार्क 1A का। इसके लिए भी 120 की संख्या में F404 इंजन के ऑर्डर HAL अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक को करने जा रहा है। लेकिन इस दौरान ये भी सुनने के लिए मिला था कि F404 इंजन जो कि अब हम लोग बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसके बावजूद इसकी टेक्नोलॉजी में HAL बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये सारी चीजें कैसे हो पाई जब हमें 500 इंजन की आवश्यकता पड़ेगी, फिर HAL द्वारा F414 की तरह F404 इंजन की टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? तो उसके पीछे एक ही कारण निकलता है और वो है हमारा कावेरी इंजन। जी हाँ, क्योंकि हम लोग इन फ्यूचर बहुत ही जल्द हमारे कावेरी इंजन को इस लायक बना लेंगे कि वो हमारी तेजस की सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। इस समय की अगर बात की जाए तो F404 इंजन हम 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है, जो कि तेजस को उड़ाने के लिए उसके सारे उपकरणों को रन करवाने के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन अगर बेसिक रिक्वायरमेंट देखी जाए तेजस मार्क 1A की, तो हमारे लिए केवल 78 किलो न्यूटन भी पूरी तरह से सफिशिएंट होगा। और इस समय अगर कावेरी इंजन की बात की जाए तो 73 किलो न्यूटन तक तो वो ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका है। तो इसीलिए अब हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कारण ये है कि हम लोग इसके ऊपर लगातार और काम किए जा रहे हैं और जो 10-12 किलो न्यूटन थ्रस्ट कम पड़ भी रहा है, इसे हम लोग काफी जल्दी मैनेज कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। उसके बाद इनका मास प्रोडक्शन करके F404 इंजन की तुलना में काफी सस्ते दरों पर स्वदेशी इंजन तैयार कर पाएंगे। अब इसी को लेकर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के जो डायरेक्टर हैं वाई दिलीप सर, उनकी तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि तेजस के अंदर कावेरी इंजन का इंटीग्रेशन बिल्कुल किया जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह कि 2025 तक इस इंटीग्रेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली हम लोग तेजस को कावेरी इंजन के पावर के साथ उड़ते हुए देख पाएंगे। तो मैं कितना भी कंजर्वेटिव होकर अगर टाइमलाइन की गणना करूं तो 2 सालों से ज्यादा समय अब बाकी है ही नहीं। अगर मान लीजिए कि 2025 के दिसंबर मंथ तक ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करता है कावेरी इंजन के साथ, तब भी इसमें 2 सालों से ज्यादा का समय बचा ही नहीं है। तो अल्टीमेटली आने वाले 2 सालों में हमारा वो सपना पूरा हो जाएगा जो हमने आज से 30 सालों पहले देखा था।
और इसकी सफलता के बाद अमेरिका की एक निर्भरता हम लोग हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। और कावेरी इंजन के दूसरे जो यूजेस हैं वो तो हम लोग देख ही पा रहे हैं। हम लोग इसे घातक यूसीएवी में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसके ड्राइव वेरिएंट का ये भी बताया गया था कि फूफा प्रोजेक्ट में भी हम लोग इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास इसको लेकर कई सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें हम लोग इन फ्यूचर वन बाय वन करके फुलफिल करते जाएंगे। और इस दौरान जो इसको थोड़ा बहुत अपग्रेड करने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए अनुभव की आवश्यकता होगी, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, एक इकोसिस्टम की आवश्यकता होगी, वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होगी। क्योंकि हम लोग F414 इंजन जो कि अमेरिका से हम लोगों ने डील की है वो भी भारत में बनेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी दी जाएगी। और इसी के साथ साथ एमका के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन भी फ्रांस के साथ तैयार करने जा रहे हैं। तो एक्सपीरियंस की बात की जाए, टेक्नोलॉजी की बात की जाए या फिर इकोसिस्टम की बात की जाए, तो वो सारी कुछ चीज़ें हमारे पास आने वाले कुछ ही समय में मौजूद भी होगी। तो बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत ही बड़ी खबर है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।